जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुप्त एम्पायर को हम आगे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम गुप्त के जो भी कलाएं थी उनको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन सी मेन वहां पे शैलियां हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं गुप्त युग में भारत में मंदिरों की प्रमुख शैलियां जो हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि नागर शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जैसे कि जो शिखर शैलियां होती हैं उस तरीके के मंदिर हैं। और ये मेन जो था वो मंदिरों का गर्भगृह होता था। गर्भगृह का मतलब है कि जहां पे माता का मंदिर है या किसी भगवान का मंदिर है, उनका जो मेन जहां पे उनकी मूर्ति रखी जाती है वहां पे उसके ऊपर जो मंदिर का हिस्सा होता था या तो वो नागर शैली का बना होता था या तो वो शिखर शैली का बना होता था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्गाकार गर्भगृह तथा स्तंभ युक्त मंडप का प्रचलन हुआ। जैसे आपने मंदिर अगर देखे हैं तो मंदिर जो है वो कभी भी इस तरीके का नहीं होगा कि हाँ जी यहाँ पे जो है वो 4 पिलर डाल दिए, ठीक है, और ऊपर नीचे जो है मतलब उसके ऊपर एक प्लेन जो है वो कोई भी एक लेंटर जो है वो आपने वहां पे डाल दी। तो इस तरीके का नहीं होता है। तो वहां पे किसी ना किसी तरीके से हमें नागर शैली या फिर शिखर शैली का जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हिंदू ग्रंथों की बात कर रहे हैं। अनेक जो भी हमारे हिंदू ग्रंथ थे आपको पता है गुप्त काल में जो है वो प्रचलित हुए। भागवत गीता को दोबारा जो है वो गुप्त काल में लिखा गया। महाभारत की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण की बात कर रहे हैं, इनको रीराइट किया गया गुप्त काल में। तो हिंदू ग्रंथ अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पुनरुल्लेख हुआ, जैसे कि वायु पुराण, पुराणों की बात कर रहे हैं। वैदिक कल्चर में ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। विष्णु पुराण है, मनुस्मृति है, विलियम जोन्स के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के साथ ये काफी ज्यादा फेमस हुई थी। रामायण है, महाभारत है, जितनी भी हिंदू धर्म की फेमस फेमस बुक्स हैं उन सभी को जो है वो दोबारा से रीराइट किया गया, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसी बुक्स जो कि हिंदी में बनी हुई थी उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो गुप्त काल में ही करवाई गई। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जानेंगे जो भी नए ग्रंथ हैं, जैसे कि कोई स्मृतियां हैं, पराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृह स्मृति है, जितनी भी कोई स्मृतियां हैं, फेमस बुक्स हैं, उनको भी वहां पे या तो ट्रांसलेट किया गया या रीराइट किया गया, या ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिश होने का टाइम है उनका फिर से गुप्त काल के दौरान ही हुआ है। वैसे ही जैन ग्रंथ की बात करें, काफी फेमस है सिद्ध सेन। सिद्ध सेन जो ग्रंथ है वो कौन से धर्म का है? वो है जैन धर्म का। तो न्यायवर्तम के द्वारा इसको लिखा गया है। वैसे ही रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, भगवत गीता किसने लिखी, फेमस फेमस बुक्स जितनी भी है कौन कौन से उनके राइटर है उनको भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बौद्ध ग्रंथ की। जिस तरीके से यहाँ पे जैन ग्रंथ आपने पढ़ा सिद्ध सेन द्वारा रचित है न्यायवर्तम, उसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, दिग्नाग द्वारा रचित है अभिधर कोश, तथा बुद्ध घोष द्वारा रचित है विशुद्ध दिगमन। तो ये ऐसी फेमस बुकें हैं जो कि जैन धर्म के साथ या फिर बौद्ध धर्म के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी आप इतना पढ़ के आए हैं कि जो गुप्त काल है उसमें बौद्ध धर्म प्रचलित तो हुआ, लेकिन हम बात करें कि उसको राजकीय संरक्षण मिला तो ऐसा नहीं है। वहां पे सबसे ज्यादा प्रमोशन हुई हिंदुओं की, जिसमें उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे, रीराइट किए गए, मंदिरों के प्रमाण मिले, पुजारियों के प्रमाण मिले, विष्णु को वहां पे पूजा जाने लगा, जो देवता है उनको देवियों के साथ जो है वो यहाँ पे अटैच किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे मृच्छकटिकम। इसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। एक काफी फेमस कलाकृति आप बोल सकते हैं, बुक है। ब्राह्मण चारुदत्त और सदगुणी गणिका बसंत सेना की एक प्रेम कथा है। यानी कि मृच्छकटिकम जो है वो एक प्रेम कथा पर आधारित एक स्टोरी है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो राजा और रानी, जो चारुदत्त और जो गणिका बसंत सेना है, ठीक है, उनके बीच में किस तरीके की वो आत्मकथा है, किस तरीके से उनका वहां पे प्रेम कथा है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल रही है। अब जितनी भी फेमस बुकें हैं किसी ना किसी के राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, तो एग्जाम में हमें राइटर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। सबसे पहले ब्रह्म सिद्धांत अरबी भाषा में सिंध हिंद नाम से अनुवादित किया गया। आप ध्यान से देख सकते हैं ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत का मतलब क्या है? यहाँ पे
अरबी भाषा में सिंध हिंद के नाम से जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ। उसके बाद बात करें ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम, ये सारे के सारे महाकाव्य हैं, ना कि कोई नाटक हैं। ये फेमस क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ऋतुसंहार, मेघदूत और रघुवंशम ये फेमस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं। तो जितनी भी ये फेमस बुक्स हैं, बुक्स की कलेक्शन आप बोल सकते हैं, सारी की सारी महाकाव्य में आती हैं, एपिक्स में आती है, ना कि ये किसी एक प्ले में आती, ना तो ये ड्रामास में आती है। ठीक है। उसके बाद इस काल में भास ने 13 नाटकों की रचना की है। तो भास के द्वारा टोटल गुप्त काल में कितने नाटक रचित किए गए? तो 13 नाटक जो है वो रचित किए गए। पाणिनि की बात कर रहे हैं, पाणिनि और पतंजलि के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ, यानी कि पाणिनि और पतंजलि को संस्कृत व्याकरण का आप फादर बोल सकते हैं। यानी कि गुप्त काल से संस्कृत भाषा की भी क्या होने लगी थी? शुरुआत होने लगी थी। उसके साथ साथ अमर कोश की रचना जो है वो अमर सिंह ने लिखी है। तो आपको पता होगा अमर कोश जो है वो एक बुक है जिसको लिखा गया अमर सिंह के द्वारा, और अमर सिंह जो है वो नवरत्नों में से एक रत्न था, जिसमें कालिदास की भी हमने बात की थी। इसके बाद ऐसी फेमस कौन कौन सी बुक्स हैं जो कौन कौन से राइटर के द्वारा लिखी गई? तो यहां से क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये तीनों की तीनों बुकें, ठीक है, ये महाकाव्य में काउंट की जाती हैं, ना कि ये कोई नाटक है, ना ये ड्रामा है। तीनों की तीनों बुकें किस में काउंट की जाती हैं? महाकाव्य में। और किस फेमस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास के द्वारा जो है ये लिखी गई है। उसके बाद है रावण बोध। रावण बोध जो महाकाव्य है वो भट्ट भट्टी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य दश की बात करें, दश कुमार चरित की बात करें, दंडिन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है कीर्ता जुर्नियम, भारवी के द्वारा लिखा गया। नीति शतक जो है वो भृतृहरि के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे फेमस राइटर हैं जिनके द्वारा कोई ना कोई फेमस कलाकृति है, महाकाव्य है, कोई बुक है, वो जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद फेमस नाटक की बात करें, कौन से फेमस ड्रामास हैं जो कि लिखे गए? तो यहाँ पे कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये नाटक कालिदास के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ठीक है। मृच्छकटिकम की बात की जा रही है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया। पीछे आप ऑलरेडी पढ़ के आए, इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, जिसमें दो लोगों की प्रेम कथा के बारे में जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट चारुदत्त है, ठीक है, फेमस। ये सारी भास के द्वारा लिखी गई। भास ने टोटल गुप्त काल में कितने नाटकों की रचना की है? तो वो है टोटल 13 नाटक। ठीक है, हम इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर पेपरों में पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं। उसके बाद है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तकें जो हैं वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी यहाँ पे बुक्स हैं, रघुवंशम है, ऋतुसंहार, मेघदूत, उसके बाद है काव्यदर्श है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, चारुदत्त है जो कि भास के द्वारा लिखी गई, इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बुकों से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद ये जितने भी हैं ये सारे के सारे महाकाव्य हैं। नीचे अगर बात करें ये सारे के सारे ड्रामा हैं, यानी कि नाटक हैं। ठीक है। उसके बाद आता है यूलोजी। यूलोजी का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनके, ऐसे पत्थर आप बोल सकते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाए, ऐसे पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ नक्काशी की जाए या लिखा जाए। तो वो प्रयाग एक हरिशेन के द्वारा लिखा गया एक यूलोजी आप बोल सकते हो कि एक जिस तरीके से पत्थर के ऊपर कोई पत्थर लिखा जाता है ना, ठीक है, आप मान सकते हैं कि जैसे कई बार हम कोई चीज मंदिर में डोनेट करते हैं तो उस संगमरमर के ऊपर लिखा जाता है कि हाँ जी ये टाइलों का निर्माण जो है वो इसके द्वारा इसकी याद में करवाया गया। तो उसी तरीके से होता है यूलोजी, पत्थरों के ऊपर नक्काशी की जाती थी। उसके बाद फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, दर्शन, तो सांख्य दर्शन पर आधारित, ठीक है, सांख्य कारिका एक बुक है जो कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई। पदार्थ धर्म संग्रह है, ये जो है वो आचार्य प्रस्थपाद के द्वारा लिखी गई।
व्यास भाष्य जो कि योग दर्शन पर आधारित है, आचार्य व्यास के द्वारा लिखी गई, और योग को सबसे आगे जो लेके आए थे वो थे महर्षि पतंजलि, जो कि उनके फादर या फिर गुरु जाने जाते हैं। न्याय भाष्य की बात करें तो वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई एक फेमस क्या है, फिलॉसफी है। दर्शन पर आधारित बुकें हैं, मतलब जो चीज एक्चुअल में आपके साथ रियलिटी में हो रही है उसको इन्होंने क्या किया है, सामने सामने बुकों में जो है वो पब्लिश करवाया। धार्मिक कृतियों की बात की जाए, कौन कौन सी धार्मिक कृतियां हैं, तो रामायण और महाभारत दो ऐसे महाकाव्य थे जिनको अंतिम रूप दिया गया था। यानी कि हमें ये पता नहीं है कि कब हुआ, ये रामायण कब हुआ, महाभारत कब हुआ, लेकिन हमने इस शासन काल में इसको रीराइट करवाया, यानी कि दोबारा से इसको लिखने का काम किया और अंतिम स्वरूप दिया कि कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई और कहां पे इसका जो है वो एंड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर पर आधारित अगर बात की जाए तो ग्रामर में अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। अमर सिंह जो है वो नवरत्नों में से एक रत्न था, जिसमें महर्षि कालिदास भी आते हैं। चंद्र व्याकरण जो है वो चंद्र गोमिन के द्वारा लिखी गई, और काव्य दर्श जो है वो दंडिन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये फेमस है, ऐसी ग्रामर की पुस्तकें हैं जो कि गुप्त काल में काफी ज्यादा फेमस हुई। उसके बाद कथा से रिलेटेड तो पंचतंत्र और हितोपदेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो पंचतंत्र की कहानियां है वो क्या है, बेसिकली एक कथा है, स्टोरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टोरी वाइज जो बुक है वो है पंचतंत्र। वो आपको पता होना चाहिए कि अमरकोश जो है वो स्टोरी नहीं है, वो क्या है, एक व्याकरण है। उसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पे रामायण महाभारत वो धार्मिक कृतियों में आते हैं, महाकाव्य में आते हैं। उसी तरीके से अगर कालिदास की बात की जाए अभिज्ञान शकुंतलम, वो क्या है, एक नाटक है। ठीक है, तो ये फेमस फेमस चीजें आपको पता होना चाहिए। स्मृतियों की बात की जा रही है तो पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, ऐसी कुछ स्मृतियां जो हैं वो फेमस गुप्त काल के शासन काल में सबसे ज्यादा पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये है आपका ग्रामर का पोर्शन है। उसके बाद स्टोरी से रिलेटेड है और कुछ स्मृतियां हैं। स्मृतियों का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीजें जिनको हम याद रख सकते हैं। जैसे हम फोटो खींचते हैं तो फोटो क्या बेसिकली एक स्मृति होता है। ठीक है, जिससे हम उन यादों को क्या कर सकें, दोबारा से उनको हम रिमाइंड कर सकें। तो उस तरीके से इनको संजो के जो है वो रखा जाता है। उसके बाद गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित कुछ ऐसी बुकें थी। मैथमेटिक्स तो सबसे फेमस जो पर्सन मैथमेटिक्स में आए उनका नाम है आर्यभट्ट। गुप्त काल में आर्यभट्ट आए और उन्होंने किसकी खोज की है, जीरो की खोज की है। ठीक है, अब ये जीरो जो है वो एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा हिस्सा है जो हर किसी कैलकुलेशन में यूज होता है। जीरो को हटा देंगे, जीरो को बढ़ा देंगे तो वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अर्थ की कैलकुलेशन है, कितनी पुरानी है अर्थ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करें, ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी में कहीं ना कहीं पे ये जीरो जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को और अच्छा बेहतर बनाता है। ठीक है, तो फेमस ऐसी बुकें जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। उसके बाद है बराह मिहिर के द्वारा कुछ ऐसी फेमस बुक हैं, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तकें हैं। उसके बाद कुछ और कलाकृतियां जैसे नीति शास्त्र जो है वो कामदक के द्वारा लिखी गई, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। एक और बुक है इनकी जो यहाँ पे हमने इनकी डिस्कस की है, वात्स्यायन, ये है न्याय भाष्य। न्याय भाष्य जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। इसके साथ साथ यहाँ पे है काव्य अलंकार, ये भामक के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ऐसी फेमस कलाकृतियां हैं या फेमस ऐसी पुस्तकें हैं जो कि कौन से शासन काल में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई थी, गुप्त शासन काल में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। व्याकरण की बात करें तो वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। महाकाव्यों की बात करें, हिंदुओं की बात करें तो रामायण महाभारत जो है वो उसी शासन काल से जो है वो स्टार्ट हुए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।